Hi everyone. Hello guys. Good afternoon. Good afternoon. तो स्टूडेंट्स आज की जो क्लास है इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं एजेस, मतलब आयु या उम्र से रिलेटेड जो सवाल आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ठीक है, एजेस तो आयु या उम्र से रिलेटेड जो सवाल आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। राइट तो चलिए, एंड अगेन इसमें भी आपको रेशियो का बहुत ज्यादा इस्तेमाल दिखेगा, रेशियो का बहुत ज्यादा इस्तेमाल दिखे तो रेशियो से रिलेटेड चैप्टर ही है, उसका स्पेसिफिक आप बोल लो कि केवल एजेस टाइप के जो सवाल होते हैं वो हम देखने वाले हैं। और एनीवे इसमें हम पता है अल्टीमेटली कुछ बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक क्या समझ लेते हैं, एक चीज याद रखना, जो भी एजेस दी गई होंगी ना वो हमेशा वो एजेस जो होंगी वो ईयर्स के टर्म्स में होती हैं कि कोई कितने वर्ष बड़ा है, और वो हमेशा इंटीजर होते हैं। इंटीजर का मतलब क्या हुआ, पूर्णांक वैल्यू होंगी, पॉइंट में एजेस नहीं आती। ठीक है, तो पूर्णांक वैल्यू होंगी, पॉइंट में एजेस नहीं आती। राइट गौरव, यस रेशियो खत्म। रेशियो का एक पार्ट होता है प्रपोर्शन एंड वेरिएशन, राइट ना, वो समानुपात वाला या एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली है, वो सब चीजें हम करेंगे थोड़े दिन बाद में। ठीक है, और बाकी अभी जो है अब रेशियो हर जगह इस्तेमाल होता ही रहेगा, अलग अलग टाइप के सवाल आपको दिखते रहेंगे। जैसे एजेस वाले क्वेश्चन में रेशियो आज की क्लास में इस्तेमाल होगा, राइट ना। अजय मिक्सचर वाले जो सवाल होते हैं वो मैं मिक्सचर वाले चैप्टर में ही पढ़ाता हूं, वो मैं रेशियो वाले चैप्टर में नहीं पढ़ाता हूं। तो जो मिक्सचर वाले सवाल होते हैं वो मिक्सचर वाले चैप्टर में ही करेंगे। ठीक है, इसी तरह पे जैसे कहीं पे ये सीपीएसपी का रेशियो है तो प्रॉफिट लॉस चैप्टर में करेंगे। अग्रीड। या टाइम स्पीड डिस्टेंस में रेशियो लगेगा वो उस चैप्टर में करेंगे। चलिए तो वापस आते हैं एजेस पे, हम बात करते हैं। एजेस होती है इंटीजर, मतलब पूर्णांक में, पॉइंट में वैल्यू नहीं आती है ईयर्स के टर्म्स में। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कुछ चीजें समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे क्या चीजें समझते हैं, सपोज करते हैं कि दो भाई हैं, राइट ना, एक का नाम है करण और एक का नाम है अर्जुन। दो भाई हैं, इनके नाम है करण और अर्जुन। ठीक है, और आज मतलब अभी प्रेजेंट एजेस इनकी दे रखी हैं। सपोज कर लेते हैं करण की एज है 35 साल, अर्जुन की एज है 30 साल। ठीक है, अब अगर लेट्स से कहीं पे ये सवाल आ जाए कि 10 इयर्स अगो, मतलब 10 साल पहले इनकी एजेस क्या थी, इनकी उम्र बताएंगे 10 साल पहले क्या होंगी। ठीक है, 10 साल पहले इनकी एजेस क्या थी। ओके अजय, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। राइट में ज्यादा लोड हो जा रहा है, नहीं फिर भी 5-10 मिनट कम करके क्या ही होगा, कोई नहीं, आई ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी फिनिश करूं, है ना। क्या करें, अरे इसमें से 10 घटा दो, 25 आ गया, है ना, और इसमें से 10 घटाया 20 आ गया। या अगर कहीं पे ये चीज आ गई कि 15 साल बाद 15 ईयर्स लेटर या 15 ईयर्स हेंस, इसका मतलब क्या हुआ 15 साल बाद। ठीक है, तो एज कितना आएगा, राइट तब एज कितना आएगा, तो कहने से एज कितनी आ जाएगी, इसमें 15 जोड़ा 35 में 15 जोड़ा 50 बना, 30 में 15 जोड़ा तो वैल्यू कितनी आ गई, 30 में 15 जोड़ा तो वैल्यू कितनी आ गई 45। अब आप एक चीज नोटिस करना, अगर मैं इन दोनों पर्सन की एज का एवरेज निकालूं, अगर मैं इन दोनों पर्सन की एज का एवरेज निकालूं, एक तो मैंने नंबर बड़े अजीब अजीब से ले लिए हैं, आई शुड हैव थॉट बेटर। ठीक है, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, बट देख लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। कहने से 35 और 30 का एवरेज अगर हमें निकालेंगे तो इनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, वैल्यू आ जाएगी 32.5। 25 और 20 का एवरेज हमने निकाला तो 22.5। 50 और 45 का जब हमने एवरेज निकाला तो वैल्यू आ गई 47.5। अब इससे ना आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या कि जैसे ही
प्रेजेंट से 10 ईयर्स अगो, जैसे ही हम 10 साल पास्ट में गए, 10 साल हम पीछे गए, तो जो एवरेज है ना, एवरेज 10 से कम हो गया, है ना, एवरेज 10 से कम हो गया। अगली चीज, प्रेजेंट से 15 साल फ्यूचर में जा रहे हैं, प्रेजेंट से 15 साल फ्यूचर में जा रहे हैं, तो एवरेज हमें क्लियरली दिखा, एवरेज 15 से बढ़ गया। 32.5 में 15 जोड़ोगे तो 47.5 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, चाहे 2 लोग हो, 3 लोग हो या 4 लोग हो, ठीक है, अगर हम जितने साल आगे या पीछे जाएंगे, एवरेज में उतने की ही बढ़ोतरी होगी या कमी आएगी। एवरेज में अगर हम लेट्स से पास्ट में जा रहे हैं, भूतकाल में जा रहे हैं, तो एवरेज उतने ईयर से कम हो जाता है, राइट ना। प्रेजेंट में जा रहे हैं, अगर हम फ्यूचर में जा रहे हैं, तो एवरेज उतने ईयर से बढ़ जाता है। अग्रीड, ये चीज क्लियर है। अब जैसे कि लेट से हमारे पास में एक कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखा है, ये चीज आगे नहीं समझ में कि जितना आगे या पीछे जाओगे एवरेज में वही चीज हो जाती है। पहली चीज हमने ये समझी। दूसरा क्या है कि अगर मैं डिफरेंस देखूं, करण और अर्जुन की एज के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 35 में से 30 घटाया, डिफरेंस अगर मैं चेक करूं तो 35 में से 30 घटाया, वैल्यू आई 5 साल। 25 में से 20 घटाया तो वैल्यू आई 5 साल। 50 में से 45 घटाया तो भी वैल्यू आई 5 साल। मतलब क्या हुआ, अब आप चाहे फ्यूचर में जाओ या पास्ट में जाओ, 2 लोगों की उम्र के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है। हर जगह 5-5-5 का गैप है, तो डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। हम चाहे फ्यूचर में जाए या पास्ट में जाए, तो 2 लोगों की एज के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। जितना अभी है 5 साल का, उतना ही पहले भी था, उतना ही बाद में होगा। अग्रीड। और एवरेज में क्या होता है, जितना हम भूतकाल में जाते हैं उतने ईयर्स घट जाते हैं, जितना भविष्य काल में जाते हैं उतने ईयर बढ़ जाते हैं। ये ऑब्जर्वेशन क्लियर है, ये दोनों ऑब्जर्वेशन यहां से क्लियर है ना। ये दोनों चीजें यहां से क्लियर हैं। ठीक है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। लेट्स स्टार्ट विद आवर इजी क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं कुछ इजी सवाल से। बहुत बेसिक सा सवाल है, प्रॉपर रेशियो वाला सवाल है, ठीक है। अगेन याद रखना, जो रेशियो होता है उसके ऊपर ना बहुत अलग अलग चैप्टर पे सवाल पूछे जाते हैं। रेशियो हो गया, अपना खुद चैप्टर तो हो ही गया, उस एजेस से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, राइट ना। कई बार लेट से इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, उसके कुछ एक हमने करे भी थे, राइट ना। मिक्सचर एलिगेशन में रेशियो इस्तेमाल होता है, पार्टनरशिप में रेशियो इस्तेमाल होता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में रेशियो इस्तेमाल होता है, टाइम एंड वर्क में रेशियो इस्तेमाल होता है, मेंसुरेशन में रेशियो इस्तेमाल होता है, प्रॉफिट लॉस में होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, बहुत सारी चीजों में होता है, ठीक है। तो लिखा क्या है, अभी इसमें देखा गया, दिया गया है कि P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 2 और 3 है, और P और R की वर्तमान आयु का अनुपात 4 और 5 है। P और Q की आयु के बीच का अंतर 6 वर्ष है। बहुत बेसिक सवाल है, मैंने जो आपको पढ़ाया उससे भी ज्यादा बेसिक। तो Q और R की आयु का अंतर ज्ञात करें। 3 साल आ जाएगा। ओके ओके एवरीवन, चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें पता है हम रेशियो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 रेशियो को कंबाइन करने वाली। 2 रेशियो को कंबाइन करना हमने सीखा था रेशियो की क्लास में, मतलब परसों सीखा था। P, Q और R, इनका रेशियो हम जरा देख लेते हैं। P और Q का दिया हुआ है 2:3, P और R का दिया हुआ है 4:5। तो हमने देखा P रिपीट हो रहा है, एक बार 2 आया, एक बार 4 आया। 2 4 का एलसीएम बना 4, 2 से 4 बना कैसे, 2 से 4 बना डबल होके, तो ये भी डबल हो जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना।
और ये 4 का 4 एज इट इज आ गया, मतलब जैसा था वैसा ही आ गया, तो 5 का 5 भी एज इट इज आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, 2 पार्ट होता है डिफरेंस, 2 पार्ट की वैल्यू इन्होंने दे दी है 6 ईयर, तो 2 पार्ट की वैल्यू इन्होंने दे दी है 6 ईयर। तो हमसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, तो 1 पार्ट की वैल्यू, 2 पार्ट की वैल्यू 6 साल, 1 पार्ट की वैल्यू 3 साल। यही हमारा आंसर है। खत्म ना। कंबाइन करना हमने सीखा ही था परसों, ठीक है। अगला, अच्छा एक और चीज जो मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं कि इट इज गुड टू यूज रेशियो एंड ऑल, लेकिन ये हर जगह थोड़ी ना लगती है। तो एक जो स्किल है जो हमें आनी चाहिए वो है कि हमें इक्वेशन बनाना आना चाहिए, कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए पहली चीज, और ज्यादातर लोग इसी चीज में फंसते हैं। और दूसरी चीज होती है इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, और दूसरी चीज है इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए कि हम ये चीजें समझें। ओके, इक्वेशन बनाना आना चाहिए, इक्वेशन को हल करना आना चाहिए। तो लिखा है जैसे कि ये 2.5 नहीं है, 2 क्वेश्चन नंबर है। ओके, 2 इज क्वेश्चन नंबर। तो 5 years hence the sum of ages of Anu and Bhanu will be 14 more than the sum of present ages of Bhanu and Chandan. ओके, इक्वेशन बनाना और इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। पता है यहां 2 इक्वेशन बन जाएंगी, शायद से बन जाएंगी। अब ये दोनों चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहली चीज, इक्वेशन बनाते कैसे, सॉल्व करना तो इजी है, ठीक है। अब जैसे इसमें ये लिखा है अनु, भानु और चंदन, मैंने क्या किया, मैंने एज्यूम कर लिया कि प्रेजेंट एजेस जो हैं अनु की, ऑफ अनु की एज मैंने ले ली कैपिटल ए, भानु की एज मैंने अभी ले ली कैपिटल बी, और चंदन की अभी की एज मैंने ले ली कैपिटल सी, ठीक है। अग्रीड। अब लिखा है 5 साल बाद अनु और भानु की एज का सम, इनकी आयु का योग। तो 5 साल बाद, अभी अनु की एज ए ईयर्स है, 5 साल बाद अनु की एज होगी A+5, और 5 साल बाद भानु की एज भी होगी B+5। ये जो वैल्यू है ये 14 ईयर ज्यादा होगी सम ऑफ दी प्रेजेंट एजेस ऑफ भानु एंड चंदन। तो ये जो वैल्यू है ये किससे ज्यादा है, भानु और चंदन की वर्तमान आयु से ज्यादा है। तो ये वैल्यू इससे किसके कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है, 14 ईयर्स ज्यादा है। हमने इक्वेशन बना ली, डन। अब पता है हम क्या करेंगे, राइट हम सीधा सीधा ये देखेंगे जो चीजें कैंसिल हो रही उन्हें कैंसिल कर दो। जैसे प्लस का बी माइनस का बी कैंसिल, है ना। अब इधर आ गया ए और ये माइनस का सी, 5 में 5 जोड़ा 10 बना, 10 दूसरी तरफ जाके घट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 4। एक इक्वेशन बन गई, ए माइनस सी की वैल्यू आ गई 4। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हमने देखा एक और कंडीशन दी हुई है कि 8 साल पहले अनु और चंदन की एज का सम 26 साल था। मतलब 8 साल पहले अनु की एज जो थी A-8 थी, चंदन की एज C-8 थी, इनका योग 26 साल था। -8 जुड़ गए -16, वो दूसरी तरफ चला जाएगा। मतलब A प्लस सी की वैल्यू आ गई 26 में 16 जोड़ दिया, वैल्यू बनी 42। तो A प्लस सी ये दूसरी इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन है। सॉल्व कर ले, हमें अनु की एज पूछ रहे हैं, तो A प्लस सी पता है, हमें A माइनस सी भी पता है 4। अनु की एज पूछ रहे हैं
तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं डायरेक्टली, तो चंदन सी से सी कैंसिल हो जाएगा, 2a आ जाएगा, 42 में 4 जोड़ा 46, तो a की वैल्यू आ जाएगी 46 का आधा 23, इजंट इट? a की वैल्यू आ गई 23। डन, ठीक है ना? तो इस तरह से हम इक्वेशन बनाएंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया है। ये एज्यूम कर ली, एजेस शॉर्ट में लिख ली, और जो जो लिखा है वैसे इक्वेशन बनाते गए। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। लिखा है 7 years hence the ratio of the age of दिनेश एंड चीकू would be 6:5, है ना? राइट? क्या हुआ? पहला सवाल रिपीट करना है। पहले सवाल में क्या है? पी और क्यू का अनुपात 2:3, पी और आर का 4:5, तो इन तीनों को कंबाइन कर लिया, 2:6, 4:6, 5। इनके बीच का डिफरेंस, 2 पार्ट की वैल्यू 6 साल, तो इनके बीच का डिफरेंस 1 पार्ट की वैल्यू 3 साल, खत्म। दूसरे को अगर देखना है तो पहली जो कंडीशन है, 5 साल बाद अनु की एज A+5, भानु की एज B+5, और ये भानु और चंदन की वर्तमान आयु से 14 ज्यादा है, तो 5 साल इन दोनों की और वर्तमान आयु इन दोनों की, दिस माइनस दिस 14 बन गया, एक इक्वेशन ये आ गई। फिर 8 साल पहले A-8 C-8 योग 26 था, तो A प्लस सी कितना बन जाएगा? -8 -8 -16, दो दूसरी तरफ जाके जुड़ गया 42। ये दूसरी इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है, दोनों को जोड़ दिया, 2a की वैल्यू 46, a की वैल्यू 23। डन। 2a की वैल्यू 46, a की वैल्यू 23। तीसरा जो सवाल है, अच्छा इसमें जरा देखना, लिखा है 7 साल बाद जो रेशियो होगा दिनेश और चीकू की उम्र का, आयु का, वो 6 और 5 होगा। 6 साल पहले दिनेश की एज जो थी वो बराबर थी चीकू की एज 6 साल बाद का, मतलब इनके बीच का डिफरेंस 12 साल हो गया। क्या मैं इस लाइन से बोल सकता हूं इनके बीच का डिफरेंस 12 साल है? कैसे? 6 साल पहले दिनेश की एज होगी D-6, वो किसके बराबर होगी? चीकू की एज 6 साल बाद। सी इधर ले आओ, तो D-C, माइनस का 6 दूसरी तरफ चला गया, प्लस का 6 बना, तो ये प्लस का 6 प्लस 6 मतलब 12, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया? 12। लेकिन इनके बीच का रेशियो कितना दिया हुआ है? 6 और 5। बीच का डिफरेंस 1 पार्ट, 1 पार्ट की वैल्यू 12, तो 6 पार्ट की वैल्यू 72, 5 पार्ट की वैल्यू 60। लेकिन ये एजेस आई कब की? ये कब की एजेस आई हैं? ये आई हैं 7 साल बाद की। प्रेजेंट एज निकालने के लिए इसमें 7 घटाओ, इसमें 7 घटाओ, तो वैल्यू आ गई 65 और 53। लेकिन हमसे पूछा क्या है? दिनेश की एज 10 साल बाद, इसी में 3 जोड़ देते हैं, प्रेजेंट एज हमें निकालने की जरूरत ही नहीं थी, राइट? या अगर 10 साल बाद दिनेश की एज निकालनी है, इसमें 3 जोड़ दिया 75, या फिर ये सोचो 7 साल बाद दिनेश की एज आई 72, 10 साल बाद मतलब 3 साल और आगे जाना है। 7 साल बाद एज आई थी 72, 10 साल बाद मतलब 3 साल और आगे जाना है, हमारा सीधा आंसर 75 हो जाएगा। ठीक है, आसान सवाल है ना? क्वेश्चन इज इजी। राइट, सुपर इजी क्वेश्चन। अरे क्या हुआ, हर सवाल को मुझे रिपीट करना होगा? यार इतना आसान है तो मैं क्या गलती कर रहा हूं? आई थिंक मैं जल्दी से समझाना शुरू कर रहा हूं, ये गलती कर रहा हूं मैं। यस, आ गई मुझे मेरी गलती समझ में।
एक बात बताओ, आप यहां से शुरू करो कि 6 साल पहले दिनेश की जो एज थी वो बराबर थी चीकू की एज 6 साल बाद, है ना? ये चीज है। तो हमने क्या किया, हमने एज्यूम कर लिया प्रेजेंट एज ऑफ दिनेश, प्रेजेंट एज ऑफ दिनेश मैंने एज्यूम कर लिया डी, और चीकू की जो एज है वर्तमान आयु ये एज्यूम कर लिया सी। 6 साल पहले दिनेश की एज होगी D-6 और चीकू की एज 6 साल बाद कितनी होगी, 6 ईयर सिंस D+6। अब सवाल में लिखा हुआ है कि ये दोनों आपस में बराबर है, इक्वल, तो हमने इक्वल का साइन लगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, मैं क्या करूंगा, ये सी जो है ना इस तरफ आप ले आओ, तो इधर है प्लस में, तो दूसरी तरफ आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, है ना? ये 6 प्लस का तो है ही, ये माइनस का 6 दूसरी तरफ जाएगा ना, तो ये बन जाएगा प्लस का 6, है ना? तो D-C वैल्यू आ गई 12। मतलब दिनेश और चीकू की वर्तमान आयु के बीच का अंतर 12 साल है। ठीक है, ओके। अच्छा, हमें यह पता है कि डिफरेंस रिमेन्स सेम, डिफरेंस रिमेन्स सेम। दो लोगों की आयु के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा समान रहता है, ये चीज तो हमें क्लियर है। तो अगर वर्तमान आयु के बीच का डिफरेंस 12 साल है तो 7 साल बाद भी इनकी आयु के बीच का डिफरेंस 12 साल ही होगा, राइट? ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं बात करूं 7 साल बाद, हमारे पास में दो लोग हैं, एक का नाम है दिनेश और एक का नाम है चीकू। इनके बीच का अनुपात दिया हुआ है 6:5। बीच का डिफरेंस हमारा आया, बीच का डिफरेंस आया 6 में से 5 घटाया 1 पार्ट, लेकिन हमें तो पता है तो 12 साल है, तो 1 पार्ट की वैल्यू आ गई 12 साल, है ना? तो 6 पार्ट की वैल्यू 12 इंटू 6 72 साल। तो जो दिनेश की एज जो 72 साल आई है वो तो 7 साल बाद आई है, वो तो 7 साल बाद आई है। तो 10 साल बाद कितनी उम्र होगी, 7 साल बाद की उम्र 72 साल है, 10 साल बाद मतलब हमें 3 साल और आगे जाना है और फ्यूचर में जाना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 72 में आप 3 और जोड़ दो, राइट? ये वैल्यू आ गई 75 साल। ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दे। इज इट क्लियर? जरा बताना, ये चीज क्लियर है? अब सब कुछ सबको पूरा क्लियर? बताइए बताइए, एकदम स्लो मोशन में पढ़ाया है मैंने, हर चीज को समझाते हुए। डन? ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। मधु, हर सवाल में स्लो मोशन में पढ़ाऊं तो उसके दो नुकसान है। पहला नुकसान क्या है कि हमारी हर क्लास में बहुत कम क्वेश्चन कवर हो पाएंगे। दूसरा नुकसान क्या है कि आपकी आदत पड़ जाएगी हर सवाल को ऐसे ही खुद भी स्लो सॉल्व करने की। ठीक है,
तो एग्जाम में बहुत कम सवाल कर पाओगे। एक्चुअली होता क्या है, मैं जिस पेज से या जिस अप्रोच से आपको पढ़ाऊंगा आप पेपर में वही लगाने वाले हो, राइट। इट हैपेंस अगर आप सही से पढ़ोगे। तो अगर मैं हर चीज को बहुत ज्यादा स्लो पढ़ाऊंगा धीरे धीरे ना, तो आप भी धीरे धीरे ही सॉल्व करोगे एग्जाम टाइम में भी। तो ये दो नुकसान है इसके। एक कि हर सवाल में सवाल बहुत कम कवर हो पाएंगे तो कोर्स बहुत लंबा खींचेगा। और दूसरा, अगर मैं ऐसे ही धीरे धीरे सॉल्व करूंगा तो दिक्कत क्या होगी, आपको भी धीरे धीरे सॉल्व करने की आदत लग जाएगी, राइट। पता है, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो उसके बाद जैसे आई यूज्ड टू टीच फॉर कैट, राइट। तो जब मैं पढ़ाता था उसके बाद जब मैं पेपर देने गया तो इन सेंस मुझे ये समझ में आया मेरी स्पीड तो एकदम से जा चुकी, खत्म। क्योंकि मैं फिर उसी पेज से एग्जाम में भी सॉल्व कर रहा था जैसे मेरे सामने 100 बच्चों की क्लास है और मैं उन्हें एक एक स्टेप समझा रहा हूं। लिखा है रेशियो ऑफ एक्स एज 3 साल पहले और वाई की एज 5 साल बाद इतना है। प्रेजेंट उनका रेशियो दे रखा है। तो एक्स की एज 3 साल बाद और वाई की एज 6 साल पहले। हम पता है दो इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन फॉर्मिंग कैसे, इक्वेशन फॉर्मिंग कैसे करेंगे, अगर हमने ये देखा एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात हमें दे रखा है 11 और 20। अगर मैं x की आयु एज्यूम कर लूं 11 के और y की वर्तमान आयु ठीक है, वर्तमान आयु मैं एज्यूम कर लूं 11 20 है ना, 20 के। अब लिखा है x की एज 3 साल पहले, तो कहना है इससे 11 के माइनस 3 है भाई, 30 नहीं है, कैलकुलेशन है इसमें। और y की एज 5 साल बाद। रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बटे वाली फॉर्म में, फ्रैक्शन वाली फॉर्म में। तो तब अनुपात क्या है, 6/13। अब हम कैसे सॉल्व करते हैं, 13 को ले जाके इधर गुणा कर देते हैं और 20k + 5 को इधर गुणा कर देंगे। करें, 13 को ले जाके इधर गुणा कर दो, यही बनेगा ना। x की एज 3 साल पहले, y की एज 5 साल बाद, रेशियो 6:13। 13 को उधर ले जाके गुणा कर दिया, 13 × 11 वैल्यू आ गई 143 के माइनस 39 इज इक्वल टू, इधर गुणा करो 120 के प्लस 5 × 6 बना 30। अब सारे के वाले टर्म्स में लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगा और बचे हुए जो नंबर्स हैं जस्ट कांस्टेंट वैल्यूज उनको राइट साइड पे। तो 120 इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 143 में से 120 घटाया, वैल्यू आ गई 23 के। 39 माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 69, राइट ना। अब 23 से इसको कैंसिल करो, 3 गुना होता है, के की वैल्यू आ गई 3, के की वैल्यू आ गई 3। तो 11 के की वैल्यू 33 और 20 के की वैल्यू 60। अग्रीड। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ए की एज 3, एक्स की एज 3 साल बाद, मतलब 33 में 3 जोड़े, 33 में 3 जोड़ा, वैल्यू आ गई 36। और y की एज 6 साल पहले, 60 में से 6 घटाया, 60 में से 6 घटाया, वैल्यू आ गई 54। 18 से कैंसिल कर दिया, 2:3 हमारा आंसर है। 18 से कैंसिल कर दिया, 2:3 हमारा आंसर है। ओके अंकित, ओके स्नेहलता। और पता है इस सवाल को इसके अलावा सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है, इस सवाल को इसके अलावा सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है, या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे ये बहुत ज्यादा इजीली हो जाए। मतलब इजीली तो अभी भी हो रहा है कि मतलब बहुत ही ज्यादा सुपर इजी बन जाए, वो नहीं होगा। तो इसी वजह से इक्वेशन बनाना आपको बहुत सही तरीके से आना चाहिए, इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। जैसे ये हमने वैल्यू एज्यूम करी ना 11 के 20 के, फिर उसके बेसिस पे दिए गए रेशियो से इक्वेशन किया, राइट। डन डन डन, ओके ओके।
गुड मधु, नाइस। अगला ट्राई करिए जरा। अनुराग, पढ़ाई ना घंटे में काउंट नहीं होती है। पढ़ाई हम हमेशा के डेली का जो ऑब्जेक्टिव है, क्या आप वो पूरा कर पा रहे हो या नहीं। जैसे आज हम ये जो पढ़ रहे हैं, क्या आप ये पूरा प्रॉपरली रिवाइज कर पाओगे या नहीं। मैथ्स में कम से कम इतना काम है, कम से कम। इसके अलावा आपके पास कोई किताब वगैरह हो, उससे सॉल्व करो, वो और अच्छी चीज है ना। तो पढ़ाई होती है कि ऑब्जेक्टिव, आज का जो काम है वो हम कर पा रहे हैं या नहीं। फारूक चाचा की वर्तमान आयु सुनील की आयु से 30 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष पहले फारूक चाचा की आयु सुनील की आयु से दोगुनी थी। मेंटली ये तो हम कर सकते हैं। नहीं, आखिरी में आपको सोचना पड़ेगा। चलिए मैं आपको समय देता हूं, समय देता हूं मैं आपको पूरा प्रॉपर, आप ट्राई करें। क्या आएगा? 40 साल आ जाएगा क्या? 25 आएगा या 50 आएगा? 40 आएगा, 50 आएगा, 25 आएगा, या कुछ और आएगा? कोई नहीं, आई विल गिव यू सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम, राइट ना, क्योंकि मैं ये गलती दोहराना नहीं चाहता। क्योंकि आपको सवाल तभी समझ में आता है जब आपने ऑनेस्टली एफर्ट दिया है उसमें। अब सॉल्व हो गया हो या ना हो पाया हो, वो अलग चीज है। अब डिस्कस कर लेते हैं, काफी देर हो गई। अच्छा, फारूक चाचा की आयु जो है वो सुनील की आयु से 30 साल ज्यादा है, तो हमेशा डिफरेंस 30 साल ही रहेगा। 5 वर्ष पहले फारूक चाचा की आयु सुनील की आयु का दुगना थी। मतलब क्या हुआ? 5 वर्ष पहले, तो 5 years अगो दो लोग हैं, फारूक चाचा, सुनील। फारूक चाचा की आयु दुगनी थी सुनील की, तो रेशियो रहा होगा 2:1, यही रेशियो रहा होगा। मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 पार्ट आ गया, और डिफरेंस हमेशा 30 साल रहेगा, तो 1 पार्ट की वैल्यू 30 ईयर। तो उस टाइम पे 5 साल पहले फारूक चाचा की एज कितनी थी? इसमें 2 पार्ट की वैल्यू 60 साल और 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 30 साल, है ना। तो वर्तमान आयु क्या होगी? दोनों में 5-5 जोड़ दिया जाए, वर्तमान आयु हो गई 65 साल और 35 साल। 5 साल पहले 60 और 30 थी, अभी 65 और 35। अब आप ये सोचना, वर्तमान, अब हमें ये देखना है कि इनका योग कितने साल बाद फ्यूचर में कभी जो है इनका योग जो है वो कितना बन जाएगा? 140 बनना चाहिए। अभी अगर मैं इनका योग देखूं, इनको जोड़ के, तो अभी आ रहा है 100 साल। 140 अगर हमें बनाना है तो हमें 40 साल और एक्स्ट्रा चाहिए ना, हमें 40 और एक्स्ट्रा लेके आना है। लेकिन लोग हमारे पास 2 हैं, तो दोनों लोगों की एज बढ़ेंगी सेम नंबर से, तब 40 हमें और एक्स्ट्रा लाना है, क्योंकि अभी तो 100 है। तो कितने इयर्स लग जाएंगे? सिंस 2 लोग हैं, 2 से डिवाइड कर दो, 20 साल लग जाएंगे। मैंने क्या देखा? अभी इनका योग 100 साल है, हमें बनाना 140 है, तो हमें 40 एक्स्ट्रा चाहिए। लेकिन इन दोनों में ही जितने ईयर हम आगे जाएंगे वो इन दोनों में जुड़ेंगे। तो अगर x ईयर्स आगे जा रहे हैं तो x इसमें भी जुड़ा, x इसमें भी जुड़ा, तो 2x की वैल्यू 40 हो जाएगी, x की वैल्यू 40/2, मतलब 20 साल। ठीक है।
कि अगर आपको प्रॉपर इक्वेशन ही बनानी है, ऐसे नहीं करना है, कोई बात नहीं। तो फ्यूचर में सपोज कर लेते हैं x ईयर्स लेटर, x साल बाद इन दोनों की आयु का योग जो होगा वो 140 होगा। ये हमने एज्यूम कर लिया 140 साल होगा। तो x साल बाद फारूक चाचा की एज हो जाएगी 65 प्लस x ईयर, और सुनील की हो जाएगी 35 प्लस x ईयर। तो इन दोनों की एज का योग 140 होगा। ये सब ईयर्स में ही है। तो 65 प्लस 35 100 प्लस 2x की वैल्यू 140। तो 2x की वैल्यू 40, इसका मतलब x की वैल्यू 20। ठीक है, ये अभी हमने लॉजिक से सोचा था। 100 से 140 पहुंचना है, मतलब में 40 की वृद्धि है दो लोगों में, तो एक पे कितनी हो जाएगी 40/2, 20 साल। गुड आफ्टरनून अलका। ठीक है, हो गया क्लियर ना। वैसे भी आप में से कई सारे लोगों ने सही जवाब दिया था, कुछ ने गलत भी दिया था, बट ठीक है, आई बिलीव अब सभी को समझ में आ गया। राइट, आई बिलीव अब सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट, एज ऑफ अपर्णा, महिमा एंड साक्षी आर इन, राइट। आप थोड़ा ग्रामर इग्नोर कर देना, मुझे पता है ग्रामर बड़ी अलग सी है, अजीब सी है, गलत सी है। रेशियो दे रखा है 2 3 5। 5 साल बाद साक्षी की एज जो होगी वो 6 गुनी होगी अपर्णा की एज 5 साल बैक, मतलब 5 साल पहले का। डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ महिमा एंड साक्षी। ज्योति ना सी कि ये जो एरिथमेटिक के जो चैप्टर्स होते हैं ना, उनका फिक्स नहीं होता है कि किस एग्जाम में कितने सवाल आएंगे, नहीं फिक्स नहीं होता है। आप ये मान के चलिए कि जो 35 सवाल में से 10 सवाल टोटल एरिथमेटिक के होते हैं, और उस 10 में हो सकता है एज के 2 हो या 0 हो या 1 हो, कुछ भी हो सकता है, तो फिक्स नहीं होता। अपर्णा, महिमा, साक्षी। 5 साल बाद साक्षी की एज जो होगी वो 6 गुनी हो जाएगी अपर्णा की एज 5 साल पहले का। बस इससे हमारा सब कुछ निकल आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं रेशियो 2:3:5 है, अपर्णा की एज अगर मैं 2x ले लूं, महिमा की वर्तमान आयु, ठीक है, कुछ नहीं लिखा है तो वर्तमान आयु है ना, और महिमा की एज 3x, साक्षी की एज 5x। अब क्या है हमारे पास में? Basically, what are they saying? That after 5 years, the age of साक्षी, 5 साल बाद साक्षी की एज हो जाएगी 5x + 6। ये जो है ये किसके बराबर होगी? ये 6 टाइम्स होगी। किसका 6 टाइम्स होगी? अपर्णा की एज 5 साल बैक, मतलब 5 साल पहले। अपर्णा की एज 5 साल पहले, तो अपर्णा की एज अभी है 2x ईयर्स, तो 5 साल पहले इतनी होगी। तो इसका ये 6 गुना होगी अपर्णा की एज 5 साल पहले। वो किस नहीं लगता? अगर पॉइंट में आ रहा है तो सवाल गलत है, क्योंकि एजेस कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकती, एक्स इंटीजर बनना चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या किया? सॉल्व कर। ये समझ में आया ना कि साक्षी की एज 5 साल बाद, तो 5x है +5 होगा। क्या गलती कर रहा हूं? साक्षी की एज अभी इतनी है, 5 साल बाद इतनी होगी, 5x + 5। ठीक है, वो है 6 गुना किसका? अपर्णा की एज 5 साल बैक, 5 इयर्स बैक, मतलब
5 साल पहले। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 5x प्लस 5, 6 से अंदर गुणा कर लिया, 12x माइनस 30, 12x इधर ले आओ तो 5x माइनस 12x, ये माइनस का 30 है, प्लस का 5 दूसरी तरफ चला जाएगा, माइनस का 5, तो 5x में से 12x घटाया, माइनस का 7x इज इक्वल टू माइनस 35। माइनस से माइनस कैंसल, 7 से डिवाइड कर लो, वैल्यू आ गई 5। ओके, तो हमें क्या निकालना है, महिमा और साक्षी की वर्तमान आयु का अंतर। तो इन दोनों का अंतर, तो हमें निकालना है 5x माइनस 3x, मतलब 2x की वैल्यू। x की वैल्यू 5 है तो 2x की वैल्यू 10 आ गई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब सही है। तो जो जो लिखा है उसके बेसिस पे इक्वेशन बनाएंगे, राइट। अच्छा, लेट मी टेल यू, लेट मी शेयर माई ऑब्जर्वेशन। जो इंडिया के ब्राइटेस्ट माइंड होते हैं ना, राइट, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कैट जैसे एग्जाम के लिए, जो ब्राइटेस्ट माइंड होते हैं, कि जैसे लेट्स से कोई आईआईटी दिल्ली वाला स्टूडेंट है, या इसी तरह आईआईटी बॉम्बे वाला स्टूडेंट, आईआईटी कानपुर वाला स्टूडेंट है, राइट। तो कैट लिखने में सबसे आगे लोग यही होते हैं। यू वोंट बिलीव, वो शॉर्ट टेक्निक वगैरह नहीं लगाते हैं, वो ज्यादातर सवाल को इक्वेशन से ही सॉल्व करते हैं, सबसे ज्यादा नंबर लेके आते हैं, सबसे ज्यादा फास्ट करते हैं। ओके, तो इक्वेशन बनाना तो आना ही चाहिए, लेकिन ये नहीं कि इक्वेशन में टाइम ही लगता है, बहुत सारी चीजें मेंटली भी सोचते हैं, लेकिन हर बार इक्वेशन बनाते हैं। तो शॉर्ट तरीके सही है, आने चाहिए ऑब्जर्वेशन, लेकिन अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इक्वेशन बनाने से डरना नहीं है, राइट। तो हमने क्या किया, एजेस ले ली, 2x 3x 5x। अपर्णा का तो कोई काम ही नहीं था यहां पे, अच्छा अपर्णा का था तो फिर 5 साल बाद साक्षी की एज हो जाएगी 5x प्लस 5, वो 6 गुना हो जाता है, वो 6 गुना हो जाता है किसका, अपर्णा की एज 5 साल पहले, अपर्णा की अभी एज 2x है, 5 साल पहले 2x माइनस 5। ठीक है, यस अनुराग, दैट्स व्हाट हैपेंस। ओके, कर लो गुणा, हो गया। संजना बताना, क्लियर ना, क्लियर। जो जो लिखा है वो कर दिया, इक्वेशन बन गई, एक्स की वैल्यू आ गई। अब 2x हमसे पूछ रहे हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब 2x हमसे पूछ रहे हैं, वैल्यू 10 आ गई। ठीक है ना, नाइस। अगला, प्लीज ट्राई इट। अजय, आई एम फ्रॉम कानपुर। 4 साल पहले धामी, चिंटू, गौतम की एवरेज एज 33 साल थी, मतलब वर्तमान में 37 साल होगी। आगे बढ़ते हैं, धामी और चिंटू की एवरेज एज 25 साल है। 8 4 12 वो 8, 45 साल आ गई धामी की एज, खत्म। नहीं, धामी नहीं, गौतम की एज आ गई। और धामी और गौतम की एज 6 साल बाद 52 होगी, 45 52, 7 कम 7 बढ़े 59, पता नहीं क्या है। ओके मनीष, नाइस। गलत हो गया मेरे से मेंटली सॉल्व करते हुए, चलो कोई नहीं, शायद से गलत हो गया है, हो ही गया होगा। ट्राई करिए, मैं वेट कर रहा हूं थोड़ा।
ओके, तो ज्यादातर स्टूडेंट से नहीं हुआ, राइट। कुछ लोगों का आ रहा है 43। ओके 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 ओके, कुछ का 41 भी आया, कुछ का 45 भी आया। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, आप थोड़ा ये सोचना कि धामी, चिंटू और गौतम की 4 साल पहले एवरेज एज 33 साल थी। रिमेंबर द 5th of November, हमने 5 नवंबर को क्या पढ़ा था कि अगर हम जितना पीछे जाते हैं एवरेज उतने से ही घट जाता है, और जितना फ्यूचर में जाते हैं एवरेज उतने से ही बढ़ जाता है, चाहे जितने लोग हों, है ना। जितना हम पास्ट में जाते हैं एवरेज उतने से ही घट जाता है, और जितना हम फ्यूचर में जाते हैं एवरेज उतने से ही बढ़ जाता है। तो जो सवाल है हमारा ये वाला, 4 साल पहले से अगर हम वर्तमान में आएंगे, प्रेजेंट में आएंगे, तो अल्टीमेटली 4 साल आगे गए तो एवरेज हमारा 4 से बढ़ जाना चाहिए। तो एवरेज हो जाएगा 33 में 4 जोड़ोगे 37 आ जाएगा, 37 आ जाएगा ना। तो एवरेज आ जाएगा 33 में 4 जोड़ा 37। 4 साल पहले से वर्तमान में आए तो एवरेज 4 से बढ़ गया, क्योंकि हम 4 साल फ्यूचर में जा रहे हैं, राइट। और एवरेज अगर इतना है तो इन तीनों की आयु का योग कितना होगा? धामी, चिंटू और गौतम। एवरेज कैसे निकालते हैं? बटे 3 करके, राइट ना। ये 37 के बराबर होगा। तो योग कितना होगा? उसके लिए अगर मैं ऐसे कर सकता हूं ना, कैसे? इधर आप 3 से गुणा कर दो, तो धामी, चिंटू और गौतम की एज का योग आ गया 111। ठीक है ना, 111 आ गया सीधा। अब हमने ये देखा प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ धामी एंड चिंटू इज 25 साल। इनका एवरेज अगर 25 है तो योग, अब 2 लोग हैं तो 2 से गुणा करेंगे 50 साल आ जाएगा। तो इससे हमें गौतम की एज पता चल गई। गौतम की एज हमें पता चल गई, कितनी आ जाएगी? 111 में से 50 घटाओ, 111 में 50 घटाया, वैल्यू आ गई 61। इतनी वैल्यू आ गई 61, राइट। अब एक बात बताना, 6 साल बाद धामी और गौतम का एवरेज 58 साल होगा, तो अभी धामी और गौतम का एवरेज कितना होगा? 6 साल बाद 58 है, वर्तमान में निकालेंगे तो 6 साल पीछे जाएंगे, तो 58 में से 6 घटा दिया, 58 में से 6 घटा दिया, एवरेज आ गया 52। और 2 लोग हैं, योग कितना बनेगा? इसका डबल, मतलब 104। अब उसमें भी हमें गौतम की एज 61 पता है, तो धामी की एज कैसे आएगी? 104 में से 61 घटा देंगे, है ना। 104 में 61 घटा दो, वैल्यू आ गई 43। हमें यही निकालनी है, वर्तमान आयु धामी की। समझ में आया? हमने एवरेज का कौन सा कंसेप्ट अप्लाई किया कि जितने साल हम फ्यूचर में जाएंगे वो एवरेज उतने से बढ़ जाता है, जितने साल हम पास्ट में जाएंगे एवरेज उतने से घट जाता है। क्लियर? फिर सम, योग की फॉर्म में इक्वेशन बना दो, जितने लोग होते हैं उसी से गुणा कर देते हैं। यहां 3 से गुणा किया, 2 से किया, यहां पे भी 2 से किया। ठीक है, राइट। तो 4 साल पहले एवरेज था 33 साल, तो वर्तमान में, मतलब 4 साल पहले से वर्तमान में आए तो 4 साल फ्यूचर में आए, तो एवरेज 4 से बढ़ जाएगा। 33 में 4 जोड़ा 37। 3 लोग हैं, योग कितना बनेगा? 37 इंटू 3, 111, राइट। और प्रेजेंट एज का धामी और चिंटू का एवरेज 25 है, तो इनका योग कितना होगा? 25 इंटू 2, 50 साल। तो गौतम की उम्र निकालने के लिए 111 में से 50 घटा दिया, क्योंकि ये दोनों जुड़ के 111 बनने चाहिए ना। 111 में 50 घटाया, 61 आ गया। अब ये भी लिखा है कि 6 साल बाद धामी और गौतम का एवरेज 58 साल होगा, तो अभी कितना है? तो
तो 6 साल हमें पास्ट में पहुंचना है, तो 6 घटा देते हैं इससे, वैल्यू आ गई 52 एवरेज हुआ। 2 लोग हैं तो 2 से गुणा कर दिया, योग आ गया 104। अब गौतम की एज 61 हम निकाल ही चुके हैं, धामे की एज कितनी होगी, 104 में से 61 घटा दिया 43 साल। ठीक है, इज इट क्लियर? ये चीज क्लियर है ना? खत्म। यस रिचा, टेल मी, डन ना? हो गया, ओके, राइट, ठीक है। तो दिस थिंग इज डन। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। सवाल पढ़ना सही से। नकुल की वर्तमान आयु 3 वर्ष पहले की आयु का 160% है। इससे आप नकुल की वर्तमान आयु निकाल लोगे। फिर कितने वर्ष बाद नकुल की वर्तमान आयु उस समय की आयु, मतलब जो कुछ वर्ष बाद जो फ्यूचर में जो आयु बनेगी उसके 80% के बराबर होगी। पढ़िए, देखिए, समझिए। ट्राई इट, ट्राई इट। ओके स्नेहलता, गलती हो गई कुछ, आई थिंक। मतलब नकुल की वर्तमान आयु उसके 3 वर्ष पहले की आयु का 160% है। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज जो है वो 3 साल पहले की, 3 इयर्स अगो की एज का 160% है। मतलब अगर मैं इसे 100 ले लूं तो ये आ गया 160। इनके बीच का रेशियो यही बनेगा, इनके बीच का रेशियो यही बनेगा। 3 वर्ष पहले अगर 100 थी तो वर्तमान आयु 160 होगी। हमने 20 से कैंसिल कर दिया, रेशियो बना 8:5, और इनके बीच का डिफरेंस आया 3 पार्ट, और इन दोनों ईयर्स के बीच का डिफरेंस भी तो 3 साल है। तो 3 पार्ट की वैल्यू आ गई 3 साल। तो नकुल की जो वर्तमान आयु है ये आ गई 8 साल। ये नकुल की वर्तमान आयु है। ठीक है, डन। अब हमसे पूछा क्या है कि कितने साल बाद, कितने वर्ष बाद नकुल की वर्तमान आयु उस समय की, फ्यूचर में जो भी आयु होगी उसके 80% के बराबर होगी। तो फ्यूचर की जो भी आयु होगी उसके 80% के बराबर नकुल की वर्तमान आयु होगी। तो वर्तमान आयु तो 8 साल है, तो अगर 80% की वैल्यू 8 साल है तो क्या मैं बोल सकता हूं 100% की वैल्यू 10 साल होगी? नकुल की वर्तमान आयु जो 8 साल हमने निकाली वो 80% होनी चाहिए, तो 100% की वैल्यू 10 साल हो गई, राइट? 100% की वैल्यू 10 साल हो गई। तो नकुल कितने साल बाद नकुल की उम्र 10 साल हो जाएगी? अरे अभी 8 साल है, कितने साल बाद 10 साल हो जाएगी? 8 से 10 जाने में 2 साल लगेंगे, 8 से 10 जाने में 2 साल लगेंगे।
डन। सवाल समझना था, वैसे था बहुत ज्यादा इजी, सही से समझना था बस इसे में। ओके, अगला। लिखा है 3 साल पहले सौम्या और उसके अंकल की एज का रेशियो 1 और 9, प्रेजेंट एज का रेशियो 4 और 21। राइट, ट्राई इट, ट्राई 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 ट्राई। इक्वेशन बनाए कैसे? हम ऐसे बनाते हैं कि हमारे पास में 3 लोग हैं। कौन कौन है? एक तो है सौम्या, और दूसरे हैं सौम्या के फादर, और तीसरे हैं सौम्या के अंकल, है ना? ये 3 लोग हैं। अब अगर मैं क्या करूंगा, वर्तमान आयु एज्यूम करके ही शुरुआत करूंगा, ठीक है? अभी हमें पता है सौम्या और उसके फादर की एज का रेशियो 4 और 21 है। मैंने ज्यूम कर ली 4x और 21x, ठीक है? और ये भी हमें पता है अंकल जो हैं वो 6 साल बड़े हैं फादर से। अंकल जो हैं वो 6 साल बड़े हैं फादर से, तो अंकल की एज आ जाएगी 21x प्लस 6, ठीक है? अब अगर हम बात करें, हिंदी में क्या गड़बड़ है, सही तो है? ठीक है, तो चाचा की उम्र पिता से 6 वर्ष ज्यादा है, मतलब चाचा का ताऊजी हो गए फिर तो, है ना? बट जो भी है, समझे ना आप? तो अंकल की एज जो है फादर से 6 साल ज्यादा है। अब 3 साल पहले, 3 years अगो की अगर मैं बात करूं तो होगा क्या? तो हम इसमें से 3 घटा दें, तब मैं फादर की एज से मतलब नहीं, इसमें से 3 घटाओ, वैल्यू आ गई 4x माइनस 3, और इसमें से भी आप 3 घटा दो, तब क्या हो जाएगा वैल्यू? अच्छा, 3 घटाओगे तो 21x ऐसे ही आ गया, 6 में से 3 घटा तो प्लस का 3। अब इन दोनों के बीच का रेशियो दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का रेशियो है क्या? 1 और 9 का अनुपात। मतलब सौम्या की एज और उसके अंकल की एज 3 साल पहले वाली यही होगी ना? अरे प्लस 6 में से 3 घटाया, प्लस 6 माइनस 3 मतलब प्लस का 3, राइट ना? तो रेशियो आ जाएगा 1:9। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 9 को इधर गुणा कर दो, इसको इधर ले जाओ, 9 को इधर गुणा कर दिया तो 36x माइनस 27, इसको उधर ले गए, इज इक्वल टू 21x प्लस 3। 36 में से 21 घटाया 15x, माइनस का 27 दूसरी तरफ गया, प्लस का 27 बन गया, उसमें 3 जोड़ दिया, 30 आ गया। तो इससे हमें पता चला x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2। तो फादर की एज हमें निकालनी है, तो 21x की वैल्यू 21 इंटू 2 मतलब 42 साल। ऑप्शन नंबर ए। अरे वैसे भी आंसर जो होगा वो 21 का मल्टीपल होना चाहिए, एज तो इंटीजर में होती है ना, आंसर जो होगा वो 21 का मल्टीपल होना चाहिए। बीसीडी हो नहीं सकते, ए होगा या नन ऑफ दीज होगा, राइट? और प्रॉपर सॉल्व कर लिया, ए आ रहा है 42 साल। नहीं नहीं, सही तो लिखा है हिंदी में, पिता की वर्तमान आयु ही तो निकालनी है। पहले सौम्य और उसके चाचा की आयु का अनुपात दिया हुआ है 3 साल पहले, सही तो लिखा है सब। सौम्य और उसके पिता की आयु का अनुपात वर्तमान में 4 और 21 है। चाचा पिता से 6 वर्ष बड़ा है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। मधु 21 का मल्टीपल इस वजह से होगा क्योंकि सौम्य और फादर 4 21, तो फादर की जो एज है वो 21 का मल्टीपल होनी चाहिए।
वर्तमान आयु तो पूछिए, वर्तमान का ही रेशियो दिया हुआ है। और 21 के पहाड़े में 40, 45, 44 तो आते नहीं है, राइट। 42 होना चाहिए, तो या तो 42 होगा या नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, अगर लेट्स से एग्जाम में हमारे पास बहुत कम समय है तो आप 42 मार्क कर सकते हो, क्योंकि नन ऑफ दीज तो बहुत कम सवाल में आता है। या सॉल्व कर लो इक्वेशन बना के। चाचा अपने पिता से, अरे उसका चाचा अपने पिता से, ये बोल रहे उसका चाचा सौम्या के पिता से, राइट। अपने हटा दो, चाचा पिता से 6 वर्ष बड़ा है। यस संदीप, श्योर, डन। आगे बढ़ते हैं, अगला देखना आप जरा। लिखा है 15 साल पहले एवरेज एज ऑफ मदर एंड डॉटर 35 साल थी, तो आज एवरेज एज 50 साल होगी, तुरंत दिमाग में आया। फिर लिखा है डॉटर की एज जो है वो 7/13 टाइम्स मदर की एज है। नहीं, गड़बड़ हो गया। नहीं, गड़बड़ कहां हो गया, सही तो है। 35 और 65, 85। अरे इक्वेशन से डरो मत, कुछ सवाल में इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। कुछ सवाल में इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। ठीक है, अजय ज्यादातर हो जाएंगे, बट बाकी डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि एक आध सवाल छूट जाते हैं। 21 + 3 30 मैंने कहा लिखा संजना, बताएंगे आप? 21 में 3 ऐड करके 21x है, ये x दिख रहा है। अरे मैंने क्या किया, 21 को मैं दूसरी तरफ ले गया, 36 में से 21 घटा, 15x आया। माइनस का 27 राइट हैंड साइड पे चला गया, तो प्लस का 27 प्लस का 3, 27 में 3 जोड़ते हैं तो 30 आ जाता है। ठीक है, ये चीज है। लिखा है 15 साल पहले मदर और डॉटर की एवरेज एज 35 साल थी, तो आज कितनी होगी? 35 में 15 जोड़ दिया, 50 साल एवरेज एज होगी। तो इसका मतलब है मदर और डॉटर की एज का जो योग है वो 50 × 2 मतलब 100 साल। और ये भी लिखी है डॉटर की एज 7/13 टाइम है मदर की एज का, मतलब अगर मदर की एज 13 पार्ट है तो डॉटर की एज 7 पार्ट हो गई। टोटल जोड़ा 20 पार्ट, 20 पार्ट की वैल्यू 100 साल, एक पार्ट की वैल्यू 5 साल, 13 पार्ट की वैल्यू 65, 7 पार्ट की वैल्यू 35। लेकिन ये इनकी वर्तमान आयु आ गई, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है 20 साल बाद, तो आंसर हो जाएगा ये 65 जो मदर की एज आई थी, इसमें 20 जोड़ दो, तो मदर की एज 20 साल बाद हो जाएगी 85 साल। खत्म। ठीक है, ओके, कोई नहीं चंदन, जहां लग पाएगा कुछ शॉर्ट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दूंगा अपनी तरफ से। जहां नहीं लग रहा है वहां इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इसमें बनानी पड़ेगी। इसमें हो गया जल्दी से बिना इक्वेशन के। ठीक है, अगला ना, अब एक नया कंसेप्ट आ गया, उसको मैं समझाऊंगा अगली क्लास में। ठीक है, तो रखते हैं इस क्लास को इसी पॉइंट तक। आई होप ये जो 10 के 10 सवाल जो हमने करे वो आपको समझ में आए, प्लस एज का बेसिक कंसेप्ट आया समझ में, राइट ना। अब इसके आगे जो अलग अलग जो वेरिएशंस होते हैं क्वेश्चंस के भी और भी पढ़ेंगे, तो एज पार्ट 2 हम लोग करेंगे मंडे को। ओके, एज पार्ट 2 हम लोग करेंगे मंडे को। तो सी यू गाइस, उस क्लास में मिलते हैं। और 11 बजे उस दिन क्लास होगी पाई चार्ट पार्ट 2। आज पाई चार्ट 1 किया था, 11 बजे करेंगे पाई चार्ट पार्ट 2 और 1 बजे करेंगे एजेस पार्ट 2। ठीक है, तो रखते हैं इसी पॉइंट तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। पीडीएफ भेज दूंगा मैं।